अगर आप अब ये कहें कि हमने अभी तक क्या सीखा है 8.1 से, 8.2 से और 8.3, आपको समझ आएगी जब आपको 8.1 और 8.2 समझ आएगी। इन दोनों टॉपिक से हमने सीखा क्या? मैं सिर्फ टेबल वगैरह की बात करना चाहूँगी। हमने सीखा है कि हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। हमने सीखा कि हमारे पास 7 कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में होनी चाहिए, जो आपने इस चैप्टर में सीखी है कि हमारे पास 18 कॉलम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, 7 रो होती हैं, 7 रोज होती हैं। हमारे पास 7 एनर्जी शेल होते हैं जिनको हमने नेम किया है KLMNOPQ, लेकिन आपके लिए ज़रूरी अभी 4 है। फर्स्ट 4 है KLMN। और अगर आप ये जानना चाहें कि हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हर शेल की क्या कैपेसिटी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम 2n के फार्मूला यूज़ करते हैं। एन कोई भी नंबर ऑफ शेल को कहते हैं, यानी आप फर्स्ट शेल प्लेस कर रहे हो, आप सेकंड शेल प्लेस कर रहे हो, थर्ड शेल प्लेस कर रहे हो। अगर आप ये एग्जैक्ट नहीं याद रख सकते, के में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एम में 18 आते हैं, एन में 32 आते हैं, आप यहाँ तक कर लो। बाकी भी शेल्स होते हैं, लेकिन ये फर्दर डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के लिए। सब शेल्स की बात करें तो हमारे पास 4 ही होते हैं, SPDF। अब सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी होती है, वो उसने बताया कि एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। ये आपने 4 याद करने हैं। नेक्स्ट उसने ब्लॉक्स को बताया, जिस तरह 4 सब शेल्स होते हैं, इसी तरह 4 के 4 हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। उन ब्लॉक्स को हमने नेम दिया हुआ है SPDF, बिल्कुल सब शेल्स के नेम पर। जिस तरह अब एस ब्लॉक किसको कहते हैं, ग्रुप 1 और 2 जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको कहते हैं। पी किसको कहते हैं, जो 13 से लेकर 18 तक जितने भी ग्रुप हैं उनके एलिमेंट्स को पी कहते हैं। डी किसको कहते हैं, 3 to 12 जितने भी हैं ट्रांजिशन मेटल्स जो सेल में कहलाते हैं ग्रुप्स, उनको कहते हैं। एफ ब्लॉक हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज को कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। आपने इन फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करना है, जैसे इसने साइड पर मेंशन किया हुआ है 1 ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है, 2 हीलियम का एटॉमिक नंबर है, 3 लिथियम का एटॉमिक नंबर है। एलिमेंट्स के नेम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो कि है ही 20 तक, 1 2 3 4 5 6। मतलब काउंटिंग तो आपको आइडिया होगा ना कि 1 2 3 4 इस तरह हमने चलना है, लेकिन आप ये आपको के फर्स्ट नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल H। इसी तरह सेकंड पे कौन सा एलिमेंट आता है, 7 पे कौन सा एलिमेंट आता है, 12 पे कौन सा एलिमेंट आता है, 15 पे कौन सा एलिमेंट आता है। तो इनके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, 20 तक कर लें आप, इस बुक में जो डायरेक्शन है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर आप कहें तो ये भी नहीं होते हमसे, तो करने तो ये चाहिए 20 तक ही, लेकिन अगर आप ये भी नहीं ना हो रहे तो आप फ्लोरीन का याद कर सकते हैं 9, और नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, बोरॉन का 5, हाइड्रोजन का 1, और आप कर सकते हैं सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, ऑर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। और ये जो आगे मेंशन है कि KAC इनका सिंबल है, ये भी आपने याद रखना, क्योंकि रिएक्शन में वो कंप्लीट वर्ड कंप्लीट एलिमेंट का नेम तो मेंशन करके जाता नहीं, वो सिंबल मेंशन करेगा। तो आपने सिंबल से आइडिया लेके ये पोटेशियम का सिंबल है, सो इट इज K इज पोटेशियम एलिमेंट। असल में आप कहो कि अगर पोटेशियम नाम ये था तो सिंबल K क्यों है, क्योंकि हमने इसको इंग्लिश वर्ड से नहीं लैटिन वर्ड से डिराइव हुए हैं असल में। मतलब कि इन एलिमेंट्स का नाम लैटिन लैंग्वेज में K से स्टार्ट होता है। सम एलिमेंट्स के नेम ग्रीक लैंग्वेज से भी डिराइव किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली हम देखेंगे लैटिन लैंग्वेज यूज होगी, जैसे पोटेशियम के केस में लैटिन लैंग्वेज यूज हुई, इसलिए उसका सिंबल उन्होंने K रखा हुआ है। जबकि इंग्लिश में चलो पोटेशियम P से स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने इंग्लिश से नहीं रखा। ये जो साइड पर मेंशन किए हैं सबके एटॉमिक मास हैं, इनकी फिलहाल ज़रूरत नहीं, इनकी ज़रूरत पड़ती है जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो एलिमेंट से रिलेटेड, एटॉमिक मास मोल वगैरह को कन्वर्ट करने के लिए तब ज़रूरत होती है। तो अभी इसको रहने दें, हमने रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर होना ज़रूरी है, सिंबल्स का आइडिया होना ज़रूरी है, और एलिमेंट्स के नेम होने ज़रूरी हैं। तो इन शॉर्ट आपने 11 से 20 तक सारे करने हैं, 1 से 9 तक सारे करने हैं। यानी आप 10 को कट कर सकते हो, आप 4 को कट कर सकते हो, 3 को कट कर सकते हो, 2 को कट कर सकते हो, बस बाकी सारे याद करने हैं। अगर आप ये भी कटिंग ना करें तो सारे याद कर लें, ज़्यादा अच्छी चीज़ है जी। ये एक डिफरेंस है जो आपने हमेशा याद रखना है। ये H, ये 2H, ये H2 हो जाए, ये 2H2 हो जाए, इन सब का एक ही तो मतलब है। हम इनको ऐसे क्यों लिख सकते हैं, यानी मैं इस H2 को 2H क्यों नहीं लिख सकती हूँ। तो कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन के अलावा सोडियम हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। तो असल में इसका मतलब क्या होता है, अगर H2 है ना तो इसका मतलब क्या है, जिसने ये शो किया कि 2 हाइड्रोजन के एटम है जो आपस में बॉन्ड है, मतलब कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, जैसे मेंशन किया 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सब स्क्रिप्ट में लिखा है, हम सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं, साथ मेंशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, लेकिन वो बॉन्डेड नहीं है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, सेपरेटली प्रेजेंट है। तो इन दोनों केसेस में नंबर 2 हमें यही शो करता है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे H सिंबल हाइड्रोजन को शो कर रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर ऑक्सीजन सिंबल होता O होता तो उसका मतलब ये था कि 2 ऑक्सीजन के मेरे पास एटम्स तो हैं, लेकिन अगर सब स्क्रिप्ट में आ जाए तो उसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन के एटम बॉन्ड नहीं रहेंगे, यानी 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसका भी सिंबल हो। और अगर 7 प्रेजेंट है तो उसका मतलब है कि 2 हाइड्रोजन के या 2 ऑक्सीजन के एटम्स तो हैं, लेकिन वो बॉन्डेड नहीं है। और 2H2 का मतलब क्या होता है, हाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 2 4, मतलब 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं आपके पास, लेकिन पहले हम इस 2 को कंसीडर नहीं करते। आप समझो इस चीज़ को कंसीडर करो कि H2 है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स तो हैं, लेकिन वो क्या है, बॉन्डेड नहीं, यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मेरे पास 1 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। अब अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते
बाकी इस केस में से हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई हुई है कि हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन 1 होता है। एटॉमिक नंबर याद करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही प्रोटॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर किसी भी एटम में लो ना आप, तो सेम होता है। जो डिफरेंट होने वाली चीज़ होती है ना, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। तो न्यूट्रॉन्स हम कंसीडर नहीं कर रहे अभी, न्यूट्रॉन्स बस डिफर होते हैं, ये याद रखें, इसलिए एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से, न्यूट्रॉन्स की वजह से आइसोटोप्स बनते हैं एलिमेंट्स के। फर्दर टॉपिक्स आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर एटम का सेम होता है। सो एटॉमिक नंबर याद करने से फ़ायदा होगा कि आप री एटॉमिक नंबर है तो इट मीन्स लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स हैं। जैसे अब आप फ्लोरीन की एग्जांपल लो, तो इसमें हमारे पास क्या है, फ्लोरीन एफ है, ओके। इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसका क्या मतलब है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 9 प्रोटॉन्स हैं, जो भी कहना चाहो आप, लेकिन इसका एटॉमिक मास हमारे पास 19 आ रहा है, ओके। इट मीन्स कि इसके पास जो बाकी नंबर बचे वो कितने हैं, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि 10 है। कुछ केस में ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो मैच भी कर जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के केस में देखो, ऑक्सीजन के केस में 8 इसका एटॉमिक नंबर है, ओके, लेकिन इसका अगर आप मास देखो तो 16 है, यानी 8 इसके पास एटॉमिक नंबर है, तो इट मीन्स इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 ही प्रोटॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कह लो या 8 प्रोटॉन कह लो। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक मास कितना था, 16। 16 में से 8 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाकी बची 8। तो इट मीन्स 8 क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हमने फ्लोरीन में देखा कि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन 10 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं आता, कोई 1-2 का डिफरेंस आता है। लाइक अगर इलेक्ट्रॉन 9 है ना, तो न्यूट्रॉन या तो 9 ही होंगे या 10 हो जाएंगे, मोस्टली ज़्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते, या 8 कह लो, हो भी जाते हैं किसी एलिमेंट्स में, ये नहीं कि होते नहीं, होते हैं, कम होते हैं। अब पता कैसे लगता है कि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम है, जबकि इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, ये तीनों चीज़ें तो सेम ही होती हैं, हमने न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर का देखना होता है बस। तो जो एलिमेंट्स आते हैं 10 नंबर के आसपास, लाइक मैं आपको बताना चाहूँ, मतलब ये 10 नंबर है ना, इसके 1 बैकवर्ड, 9 नंबर और 1 फॉरवर्ड, नेक्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट होगा उसका न्यूट्रॉन एक ज़्यादा होगा। लाइक 10 के बैक पर 9 है, ओके, 9 का आपको पता है फ्लोरीन का नंबर है 9। अब 9 इसमें क्या है, फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर है 9 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 9 ही हैं, लेकिन ये 10 के 1 बैकवर्ड है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन्स 9 नहीं होंगे, एक ज़्यादा होगा, न्यूट्रॉन्स 10 होंगे। इसी तरह हम सोडियम के केस में करते हैं, 10 से एक फॉरवर्ड नंबर, 10 से एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड नंबर में न्यूट्रॉन एक ज़्यादा रखते हैं। इस तरह से ट्रिक रख सकते हो आप। सोडियम में इसमें 11 नंबर है, ओके, 11 11 22, लेकिन हम देखें 22.99 है, ऑलमोस्ट हम 23 लेते हैं। तो 11 इसमें इलेक्ट्रॉन से लगे, एटॉमिक नंबर 11 था, बाकी जो बचे, अब इसका मास नंबर 23 था, 23 में से 11 गए, बाकी बच के 12। दैट मीन्स इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 12। इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा न्यूट्रॉन होगा। तो ये चीज़ आपको हेल्पफुल होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डील करें। एटॉमिक मास से हम कब डील करते हैं, मोस्टली जब हम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे एलिमेंट से, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं केमिस्ट्री के, उसमें हमें एटॉमिक मास डील करना पड़ता है और उसमें हमें आइडिया लेना पड़ता है कि अगर ये 10 के पास है तो इसका इलेक्ट्रॉन इतना होगा, एटॉमिक नंबर इतना है, और न्यूट्रॉन एक ज़्यादा होगा या कम होगा या एक्जैक्टली वही होगा। रिएक्शन के केस में हमें इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम अभी रिएक्शन समझने लगे तो हमें ये एटॉमिक मास याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो इतनी ये जो न्यूट्रॉन की सर्कल है वो भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो, तो फिर आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो नंबर होता है हमारे पास 18, 10 और 18 दो नंबर्स आपने याद रखने बस। अब 3 नंबर नेक्स्ट, यानी वही चीज़ जिस तरह हम 10 नंबर के 1 बैकवर्ड एंड 1 फॉरवर्ड किस तरह, इसी तरह 18 नंबर के 1 बैकवर्ड और 1 फॉरवर्ड किस है, यानी जो 17 पर होगा उसके पास 17 तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन 18 होंगे, एक ज़्यादा होगा। इसी तरह जो 19 नंबर पे हमारे पास, उसके पास भी 19 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होगा, जो कि 20 होंगे। तो आप देख सकते हैं 20 न्यूट्रॉन प्लस 19 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 39 का मास नंबर बन जाता है। इसी तरह आप क्लोरीन के केस में देखिए, 17 इलेक्ट्रॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स हमारे पास 35.5 ऑलमोस्ट बन जाता है। वो एलिमेंट्स की जब कहानी आपको याद हो जाए 20 तक एलिमेंट्स के, मतलब एटॉमिक नंबर तो आपको पता है 1 2 3 हमने 20 तक काउंटिंग करनी है, लेकिन किस एलिमेंट को किस प्लेस पर रखना है आपको याद होना चाहिए। जैसे 5 पर बोरॉन आता है, 6 पे हमारे पास कार्बन, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए, आपको इतना आइडिया है कि पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ओके, मतलब पहला हाइड्रोजन रख दिया हमने, दूसरा हीलियम रख दिया। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पीरियड की, तो 3 से स्टार्ट होगा, वो 3 टू जाएगा, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें, तो हम 10 तक जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीरियड होगा 11 से स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखने के लिए यही मैंने कहा, ये जो टेबल इसमें मेंशन किया है कि फर्स्ट में 2 है और सेकंड में 8 है, फिर 8 है, ये चीज़ आप याद रखें। पीरियड से भी हमें फ़ायदा होगा और हमें ग्रुप से भी फ़ायदा होगा। ग्रुप से जिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको तमाशा समझाया हुआ है, NS1 NS2, ये इसका खुलासा सिर्फ इतना है कि जो पहले ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैलेंसी 1 है, जो ग्रुप 2 में एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैलेंसी 2 है। आपने बस ये चीज़ याद रखनी है।
ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। इसमें जो एलिमेंट होगा उसकी वैलेंसी 2। अब आपको कैसे आइडिया होगा कि ग्रुप 1 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, ग्रुप 2 में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? तो देखिए, आपको इतना पता है, यही कह रही थी आपको रेंज याद होनी चाहिए पीरियड्स की, कि फर्स्ट पीरियड में 2 आते हैं, सेकंड पीरियड में 3 to 10 आते हैं, थर्ड में मेरे पास 11 to 18 आते हैं। बस पहले 3 के कारण ये इतनी को रेंज आपको याद होता है। अब फर्स्ट 2 आपने फर्स्ट पीरियड में निकाल दिए, तो इट मींस जो 3 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स होंगे वो मेरे पास आएंगे सेकंड पीरियड। ओके, इट मींस कि जो 3 नंबर पे कौन सा एलिमेंट होता है, लिथियम, और 3 नंबर में सेकंड पीरियड स्टार्ट होता है, सेकंड हॉरिजॉन्टल रो स्टार्ट होती है, वो 10 तक चलती है। अब मिसाल के तौर पे मैं लेती हूँ नंबर 11। यहाँ पर ना उसने एक बड़ी अच्छी मिसाल समझाई हुई आपको एक्सरसाइज में। सोडियम ये है हमारे पास, ये इसके बाद अब ये जो 1 नंबर है ना, ये दो हमारे पास लिथियम बीच में ग्रुप 1 का है। ओके, ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं, 3 एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं। अब ये S1 है। अब ये चीज़ देखो, जो भी ग्रुप 1 का एलिमेंट होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एस सबशेल के अंदर आएगी। हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लो, एस सबशेल के अंदर आ रही है। लिथियम के ले लो तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखो एस सबशेल के अंदर आ रहा है। सोडियम का ले लो तो वो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर आ रहा है। दूसरी चीज़ कि एस के ऊपर हमेशा 1 आएगा क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है। सो S1 आप हाइड्रोजन पर भी देख सकते हो, लिथियम पर भी S1 देख सकते हो, और सोडियम पर भी S1 देख सकते हो। इसलिए इसको कहते हैं NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी S1 तो कंफर्म है। N क्या है हमारे पास? N हमें शो कर रहा है पीरियड नंबर, हॉरिजॉन्टल रो नंबर। ये 1 शो कर रहा है हाइड्रोजन किस पीरियड में है, फर्स्ट में। ये 2 क्या शो कर रहा है हमें, लिथियम किस में है, सेकंड पीरियड में। ये 3 क्या शो कर रहा है हमें, सोडियम किस में है, थर्ड पीरियड में। 3 पीरियड नंबर शो करता है। S ब्लॉक बताता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है। S सब शेल में आ रहा है तो इट मींस एलिमेंट फॉल करेगा S ब्लॉक के अंदर, और उसके ऊपर 1 शो करता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, S1। ये चीज़ आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो। ये देखो बताइए कि उसने ग्रुप 1 के लिए NS1 क्यों मेंशन की है। ये आप देख सकते हो, हाइड्रोजन ये हॉरिजॉन्टल रो 1 हो जाएगी, लिथियम हॉरिजॉन्टल रो 2 हो जाएगी, और सोडियम हॉरिजॉन्टल रो 3 हो जाएगी। अब ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो जाएगा। बस आपने ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 याद रखना है। और ग्रुप 17 है तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 7 आपने याद रखना है। 2 सिंपल रूल्स होते हैं, आपने सिंपल 2 नंबर याद रखना है बस। एक नंबर 10 होता है, एक नंबर 18 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ तो 10 होने चाहिए, वो यहाँ तो 3 होने चाहिए। बस हर एलिमेंट की कोशिश है। यहाँ अगर एल की बात करो तो उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 होने चाहिए, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, ये देखिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यहाँ पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि हमने 1s1 किया, 1s2 किया, 1s2 से हम आगे क्यों नहीं जाते, इसके बाद हम 2s1 क्यों कर लेते हैं। अच्छा, एस सब शेल में हमने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सिर्फ, बात समझ रहे हैं, और के शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले शेल और पहले सब शेल दोनों में देख लें, दोनों में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है उसमें 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको एस मेरा सब शेल शो कर रहा है, और इसमें पहला इलेक्ट्रॉन आया, उसके बाद दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो शो कर रहे हैं एस सब शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ये साइड वाला नंबर मैं आपको बता दूँ, ये हमें पीरियड नंबर हॉरिजॉन्टल रो नंबर शो कर रहा होता है। उस पहला शेल है ना, उसमें एक सब शेल आएगा, दूसरा शेल है ना उसमें 2 सब शेल आते हैं। इट मींस जब दूसरा शेल स्टार्ट करूँगी, पहले मैं उसमें सब शेल को कंप्लीट करूँगी। ये 2 को भी आप स्किप करें नजर है, ये तो हॉरिजॉन्टल रो है, इसको साइड पर रखते हैं। S1 दूसरे शेल की बात हो रही है, ठीक है। 2 आप शेल नंबर कह लो, हॉरिजॉन्टल रो नंबर कह लो की चीज़। एक इलेक्ट्रॉन आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी दूसरे शेल के अंदर मेरा जो S ब्लॉक है वो कंप्लीट हो गया। और ये 1s2 ये शो कर रहा था कि पहला जो शेल है उसके अंदर मेरा S जो सब शेल है वो कंप्लीट हुआ है। पहले शेल के अंदर S सब शेल कंप्लीट हुआ है, यानी पहले शेल के अंदर होता ही एक सब शेल है, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं दूसरे शेल पे आ गई हूँ। दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, एक S होता है, एक P होता है। पहले मैं S को कंप्लीट करूंगी, फिर मैं P पर जाऊंगी। तो अब ये 2s2 ने शो करा है, दूसरे शेल पे मैंने जो S सब शेल था उसको कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद S कंप्लीट होने के बाद मैंने P जो सब शेल था, दूसरे शेल है तो 2 सब शेल हो गया, S कंप्लीट हो गया, P सब शेल की बारी, तो वो शो। अब इस तरह चलता जाएगा। P का नंबर है 6 था, P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। P सब शेल वो है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, बात समझे। अब हमने कहा था दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये दूसरा शेल 2, ये भी दूसरा शेल 2 शो कर रहा है। इसमें 2 सब शेल्स होंगे, दूसरे शेल में 2 और 2 में, यानी दूसरे शेल में 2 सब शेल्स होंगे, एक S और P। S के नंबर कितना है 2 और P नंबर कितना है 6, इन दोनों का सम करें 2 और 6 8। तो इट मींस दूसरे शेल में S और P 2 सब शेल्स थे, उन दोनों सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स का सम किया मैंने, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दूसरे शेल में, और वो है मेरे पास L। इसी तरह दूसरा शेल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं तीसरे शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें भी पहले S कंप्लीट करोगे, फिर P कंप्लीट करोगे, और फिर लास्ट तक हम जाते हैं उसमें D आ जाता है, ऐसे बन जाता है। लेकिन आपने सिर्फ अभी SP तक ही सीखनी है क्लास में, क्योंकि बेसिक है कि आप क्या करती हैं 2s1, तो 2s2 इसमें क्यों आया, इस वाले में क्यों नहीं आया। बच्चे इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3, ओके हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में 2 आ गए, एक अगले शेल में चला गया, 2 और 1 3 पूरे हो गए। अब और इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो मैं फिलिंग क्या करूँ। से आपको आइडिया हो जाएगा, जब पहले शेल का सब शेल ही कंप्लीट हो गया तो इट मींस 1s2 हो गया, तो नेक्स्ट 2s1 आना शुरू हो जाएगा।